दिल्ली एम्स में कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। दिल्ली के एम्स में मास्क जरूरी कर दिया गया है, यानी आप बिना मास्क के नहीं हो सकते वहां। एम्स में 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली एम्स के लिए नई गाइडलाइंस आई है। अब मैं सिर्फ एम्स की बात नहीं कर रही हूं, अलग अलग गाइडलाइंस, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए भी गाइडलाइंस आज यूपी सरकार ने जारी की हैं कोविड को लेकर। प्रधानमंत्री की इस बैठक के बाद भी कुछ एडवाइजरी आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। किशोर जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन सवाल यह है प्रोफेसर कुमार, सवाल यह है कि कोविड में चाइना में क्या हो रहा है हमने देखा नहीं क्या? वहां पर लॉकडाउन लगाया तो लोगों ने साथ नहीं दिया, यहां पर लॉकडाउन लगा तो लोगों ने साथ दिया। और इसीलिए उस समय पर क्या हमने तैयारी पूरी नहीं की है कि आज हम सिर्फ सतर्कता की बात कर रहे हैं, घर में वापस लॉकडाउन बैठने की नहीं? तो चारित्र्य जी, ऐसा है कि हमारे देश के लोग इतने सीधे साधे हैं कि 2 लोगों की गांव में आपस में बनती नहीं थी, लेकिन एक आदमी एक रास्ते में जा रहा था तो दूसरा जिसकी उससे बनती नहीं थी, उसने फिर भी सोचा भाई ये आगे कुआं है, ये उसमें गिर जाएगा जाके, तो कम से कम इतनी दुश्मनी ना रखूं, मैं इसको बता दूं कि आगे कुआं। तो उसने कहा भाई तू किस रास्ते पे जा रहा है? आगे कुआं है, गिर जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। बोला अच्छा, अब तेरी दुश्मनी मेरे से इतनी हो गई कि तू मुझे यहां भी बहकाएगा कि आगे कुआं है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं तो इसी रास्ते पे जाऊंगा और उसका हश्र क्या हुआ वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। यहाँ सवाल ये है तो ट्विटर पे बात कर लेता हूँ। हाँ सर, आ रही हूँ। मुझे बोलने दीजिए साहब। आप हमेशा, भाई साहब, आपकी मुस्कुराहट हम देखते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार बीच में बोल दे। भाई साहब, मैं आ रही हूँ। ये मुस्कुराए देखिए, आप बड़ा अच्छा लग रहे हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन कम से कम टोका मत करिए भाई साहब, मैं आपको नहीं टोकता। हाँ ठीक। देखिए, भारत के अंदर हमारी भारत की एक विशेषता है कि भारत के ऊपर जब भी कोई, क्या कहेंगे, आपके संकट आता है तो हम भारतीय उस संकट को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से उससे लड़ते हैं। जहां आध्यात्मिक तरीके से हम अपनी जनता को मजबूत बनाते हैं, उसकी विल पावर को स्ट्रांग करते हैं उस संकट से जूझने के लिए, तो वह वैज्ञानिक तरीके से हम उसमें आगे बढ़ते हैं। और दोनों बातें कोविड में हमारी साबित हुई। प्रधानमंत्री ने घंटी बजवा करके जनता को चेतना भी दी और दूसरी तरफ भारत ने वैक्सीन भी बना के दी। मैंने 3 टीके लगवाए। क्यों लगवाए? मैं भी कह देता ये तो बीजेपी की बनी हुई वैक्सीन है, मैं नहीं लगाता। मैं तो प्फिजर की लगाऊंगा जी, विदेशी वैक्सीन, क्योंकि मेरा तो विदेशों में वो है। तो इसलिए देखिए, और ये आप समझिए कि उस समय भी जी। अब ये मेरा इनसे, तिवारी जी से प्रश्न है कि आप लोगों ने मजदूरों का इस्तेमाल तो खूब करते हैं बंबई में बिल्डिंग बनवाने के लिए, उनसे काम लेने के लिए, हर तरीके का, लेकिन 1 महीने आप उनको बंबई में रोटी खिला के नहीं रख सके। बंबई से उन्हें निकाल दिया बाहर के, जाओ अपने गांव और फैले जाए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।